नमस्कार दोस्तों, संभव दूत में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संभव दूत न्यूज। सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं महेश कुमार। दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम के बाद भगवती वंदना हुआ और मनोरंजन झा ने अतिथि गान जो किए वो अद्भुतपूर्व था। और सभी व्यक्ति जो हैं नव संसद जो सीतामढ़ी से हुए हैं, सबके लाडले देवेश चंद्र ठाकुर जी को नवी मुंबई में मैथिल समाज ने भव्य स्वागत किया। और उनको जितने अतिथि वहाँ पे पहुँचे थे, उनके मित्र पहुँचे थे, सभी मंच पे उपस्थित थे और सभी ने उनको भूरी भूरी प्रशंसा की। चाहे सुखचंद्र मिश्रा जी हो, अंगद जी हो, वहाँ पे बलवंत शास्त्री जी भी पहुँचे हुए थे और उन्हें आश्वासन दिया, बहुत बधाई भी दिए। और वहाँ पे श्रीमती इंदु, धीरज झा जी, शिवानंद झा जी, जयनारायण झा, मुनिंदर झा, प्रहलाद जी, अंगद झा जी, शंकर झा जी, एडवोकेट आशुतोष झा जी और पूरे नवी मुंबई मैथिल समाज उनके स्वागत में। और भव्य कार्यक्रम रहा। ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा कि नवी मुंबई मैथिल समाज ने एकजुटता बताई। तो अब मुंबई वासी कब, तो देखिए हमारे रिपोर्टर का रिपोर्ट। कल हम यही कार्यक्रम के लिए विशाखापट्टनम से अहाँ सबसे भेंट कर लिए हमें माननीय श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी, हम लोगों के अग्रज बड़े भैया, जिन्हें हम ठाकुर शिपिंग कॉरपोरेशन से करीब 80 से पहले से ही भैया का साथ रहा हूं। और जब भी कोई प्रॉब्लम होता था हम लोग इन्हीं के पास जाते थे। और जब ये बिहार में विधानसभा काउंसिल के शिक्षा कमेटी में जब आप चुने गए, थोड़ा सा दर्द तो हुआ था कि भैया हम लोगों को छोड़ के चले गए, लेकिन इन्होंने अभी तक आज तक हम लोगों से वही प्यार, वही अपनापन देते हैं। भैया के लिए मैं जितना कहूँ, दिनकर जी के कविता है कि है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके वीर नर के मग में, हम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव कर, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये उस साल में चुनाव में देखा कि 15 दिन के साथ शशि झा जी के साथ 45 डिग्री तापक्रम में हम लोग थक जाते थे, लेकिन इनके चेहरे पर थोड़ा भी थकान नहीं होता था। और माँ जानकी ने इन्हें बुलाया है। सीतामढ़ी माँ जानकी की जगह है, जहाँ सीतामढ़ी के ये धरती पुत्र हैं और वहाँ इतना काम होगा जिसे मैं कल्पना ही नहीं, अटूट विश्वास है कि भैया उस काम को करते हैं। मैं कहना चाहूँगा आपसे कि मेरी बेटी की शादी में आए और बोले क्या नेता बनते हैं, रोड तो टूटा है। हम बोले नेता तो भैया आप हैं, हम लोगों के तो आप ही सब कुछ हैं। उन्होंने डीएम को फोन लगाया, 3 किलोमीटर का हुआ रोड 2 सप्ताह में कंप्लीट हो गया। तो ये इनकी रहता है, जितना कहूँ वो कम है। मैं माननीय विजय नाहटा साहब जो एक आज के मुख्य अतिथि, मेरे बड़े भाई, मेरे मित्र, सीतामढ़ी के सांसद सम्मानीय देवेश जी ठाकुर, मंच पे उपस्थित सम्मानीय शास्त्री जी, सम्मानीय श्रीवास्तव साहब, सम्मानीय मिश्रा जी, राही साहब, और इस कार्यक्रम का आयोजन करने में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका बनाई वो सम्मानीय झा साहब, सम्मानीय पांडे जी और हमारे कार्यकर्ता सम्मानीय महाशय, यहाँ पे उपस्थित सभी बिहार के भाइयों और बहनों,
वक्त बहुत हुआ है, इसलिए मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन बहुत आनंद हो रहा है कि इस हमारे शहर में हमारे मित्र आदरणीय देवेश जी ठाकुर साहब का सम्मान आप लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आपने लिखा कि जगत जननी माता सीता मैया के सीतामढ़ी से सांसद बने हैं, लोकप्रिय है, यशस्वी है, कर्मठ है, सब अच्छा लिखा, बराबर लिखा। एक अद्भुत इंसान है देवेश भाई। देवेश भाई की हमारी दोस्ती करीबन 20 साल से है। हम जिनको कहते हैं एक नेक इंसान, एक नेक इंसान का एक उदाहरण आदरणीय देवेश जी है। हम लोगों का तो बहुत इनफॉर्मल रिलेशन है, लेकिन अच्छे आदमी में, अच्छे इंसान में जो जो गुण होने चाहिए सभी गुण देवेश जी ठाकुर जी में है, और ये सबसे बड़ी बात है। कभी भी अंदर एक बाहर एक कभी नहीं उन्होंने किया। तो आप लोगों को तो बहुत गर्व होना चाहिए। उन्होंने बिहार के लिए, आप लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए इतने काम किए हैं कि आप गिनवाते रहेंगे तो पूरी रात भी कम हो जाएगी। अभी बड़े बड़े काम तो आप लोगों ने यहाँ पे सुने। बिहार भवन के लिए 150 करोड़ रुपए देके आदरणीय देवेश जी ने वीटी स्टेशन के करीब एक जगह आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए वहाँ पे बिहार सरकार के माध्यम से परचेज की हुई है। जब बिहार उत्तर प्रदेश के लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र में एक आंदोलन चल रहा था, एक नफरत थी, उस समय सायन में बिहार के 2 लाख लोगों का जुलूस, 2 लाख लोगों का एक बड़ा सम्मेलन अकेले देवेश भाई ने वहां पे किया था, और वो भी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से किया था। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बड़े बड़े काम तो बिहार में भी बहुत देवेश भाई ने किए हैं। बजाय उसके बिहार के हजारों बच्चों को बिना 1 रुपया डोनेशन दिए हुए जितने भी अच्छे अच्छे स्कूल और यूनिवर्सिटी है वहां पे देवेश भाई ने एडमिशन दिलवाए हैं। 1 रुपया नहीं। इतना ही नहीं, बिहार से जितने भी लोग किसी डिसीज से, रोग से त्रस्त होकर यहाँ पे आते हैं, सबका उपचार करने का काम, उनकी मदद करने का काम देवेश भाई निरंतर कर रहे 25-30 साल से। बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा नेता बिहार से आया हुआ है और वो हमारा मित्र है, इसका हमको बहुत गर्व है। आप लोगों का देवेश भाई से संबंध तो आपके गांव के, आपके प्रदेश के हैं, लेकिन देवेश भाई का आपका जितना संपर्क है, देवेश भाई का उससे ज्यादा संपर्क यहाँ जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन हैं, उनका दोस्ताना था। हमारे स्वर्गीय मुख्यमंत्री विलासराव जी देशमुख, इनका और देवेश भाई का बहुत दोस्ताना था, भाई की तरह दोस्ताना था। अपने हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर सुशील कुमार जी शिंदे, उनका और देवेश भाई का बहुत स्नेह, बहुत प्रेम है। ऐसे कई नाम है। हमारे गुरु थे रामकृष्ण जी मौर्य, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे, उनका भी बहुत बड़ा स्नेह था। बहुत सारे लीडर, स्पेशली कांग्रेस पार्टी के तो सभी लीडरों का देवेश भाई से बहुत दोस्ताना था, दोस्ताना है। और हम लोगों का, हम जो आईएएस बिरादरी के लोग हैं, यहाँ जितने भी अदर ऑफिसर्स है, सीनियर ऑफिसर्स है, उस सबके दोस्त हैं। साल में 1-2 बार देवेश भाई हम सब लोगों के लिए गेट टुगेदर रखते हैं, और कम से कम 150 से 200 सीनियर ऑफिसर, हम लोग उनके साथ जो आनंद लेना, सब आनंद वहाँ ले लेते हैं। हम लोग तो जब भी देवेश भाई मुंबई में आते हैं, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 दिन पहले हमको नोटिस मिलता है कि हमको कल मिलना है, और देवेश भाई का आदेश होता है तो हम लोग हाजिर हो जाते हैं। और सब अलग अलग फील्ड के लोग रहते हैं, कोई डेवलपर है, कोई ऑफिसर है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई एमएलए है, अलग अलग क्षेत्र के लोग हम लोग बैठ के
आनंद से 2-4 घंटे हमारा समय हर महीने 2-4 बार व्यतीत करते। ऐसे इंसान का सम्मान करना, इसलिए हम लोगों ने बिहार के हमारे जितने भी यहाँ के नवी मुंबई के मित्र हैं उनसे थोड़ा संपर्क किया था और बहुत बड़े पैमाने पे आप लोग यहाँ पे आए। यहाँ सब बड़ी बड़ी हस्तियाँ बैठी हुई, मैं देवेश भाई को बता रहा था, ये सब लोग सेल्फ सफिशिएंट है, किसी के सहारे नहीं है और अच्छे अच्छे लोग यहाँ पे आए हुए। आपके ऊपर ये लोग प्यार करते, आपसे प्यार करते, इसलिए यहाँ पे आए। देवेश भाई मैं आपको बताता हूँ, नवी मुंबई में कम से कम 70 से 80,000 बिहार के लोग रहते हैं, कम से कम। तो थोड़ा गार्डनली बोल रहा हूँ, करीबन 1 लाख भी होंगे, इतने लोग यहाँ रहते हैं। और बिहार के लोगों की एक खासियत है, आप लोग तो सेल्फ मेड है, सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन जो लोग थोड़ा छोटा काम करते, कोई ड्राइवर होगा, कोई कुक होगा, कोई लेबर होगा, इन लोगों की एक खासियत मैंने देखी देवेश भाई, अपने काम से काम रखते हैं और मेहनत करते हैं, कोई गलत काम नहीं करते, कोई क्राइम नहीं करते, कोई 2 नंबर का धंधा करके पैसे नहीं कमाते, बहुत बड़ी बात है। और उससे भी, अब मेरा कुक भी बिहार का है, मेरा ड्राइवर भी बिहार का है, सब लोग मेरे बिहार के, आपको मैं हमेशा बोलता हूँ, दूसरे के काम में दखल नहीं देते, उनको जो काम दिया जाता है बहुत नेकी से, ईमानदारी से काम करते हैं और अपने जो जिनके यहाँ भी काम करते बहुत सेवा करते हैं। बिहार के ये लोगों की जो आदत है मुझे बहुत पसंद है, मैं आपको बताता हूँ। देवेश भाई, हम लोग 4-8 दिन भी कहीं प्रदेश जाते हैं तो 8वें दिन ऐसे लगता है कब अपने वतन वापस जाए, कब घर जाके अपनी रोटी खाए। लेकिन ये लोग साल एक पूरा साल 11 महीने 12 महीने अपनी फैमिली को छोड़ के यहाँ रहते, काम करते, ये बहुत बड़ी बात है। उसके लिए ये जो त्याग है, ये जो पेशेंस है, उसकी कोई कंपैरिजन नहीं, इसलिए उनको मैं सल्यूट करता हूँ, जो छोटा छोटा काम करके अपनी जो फैमिली बिहार में उनका पेट पालते हैं, बहुत बड़ी बात है। समय बहुत हुआ है, इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। यहाँ बिहार सरकार के कुछ कैंसर पीड़ित पेशेंट के बारे में आपने कहा, आपके इंफॉर्मेशन के लिए देवेश भाई मैं बताता हूँ कि अभी 8 दिन पहले हमारे जो चीफ मिनिस्टर है ऑनरेबल एकनाथ जी शिंदे साहब ने एक निर्णय लिया कि लेडीज में आजकल ब्रेस्ट कैंसर और गर्भाशय के कैंसर की मात्रा बहुत बड़ी है। तो सर ने निर्णय लिया है कि जितने भी इस टाइप के कैंसर है उसकी पूरी चेकअप और उसका पूरा उपचार हम लोग मुफ्त में कर रहे हैं, सरकार मुफ्त में कर रही है। और 1-2 मिनट में आपको बताता हूँ, दूसरी एक योजना देवेश भाई यहाँ पे लाई हुई है, माझी लाड़की बहन, मुख्यमंत्री की माझी लाड़की बहन। जिस लेडी की एज 21 से 65 तक है और जो लोग 15 साल से महाराष्ट्र में रह रहे हैं और जिनके पास ऑरेंज या पीला येलो कार्ड है, उनको हर महीने एक फॉर्म भरने के बाद, सिंपल फॉर्म भरने के बाद 1500 रुपए उनके अकाउंट में हर महीने इकट्ठा होंगे, जमा होंगे। प्यारा भाई प्रहलाद महासेठ, बिहार फाउंडेशन के संयोजक रणवीर जी और तमाम साथियों, आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन। और आप सबों की तरफ से एक बार फिर से हम श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी का अभिनंदन करते हैं, सम्मान करते हैं। सर के साथ हम लोग का परिचय 2009 से है। जब बिहार फाउंडेशन की धारणा रखी गई तो पहला जो बिहार दिवस मनाया गया, उस बिहार दिवस के नींव में और उसको एक सम्मानजनक स्थिति पहुंचाने में, और जिस समय की महाराष्ट्र की धरती पर बिहारियों पर बहुत अत्याचार होते थे, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने और पहचान बनाने देवेश चंद्र ठाकुर जी का बहुत बड़ा हाथ है। उसके 1 साल बाद हमारे मुख्यमंत्री यहाँ आए और जो विशाल रैली हुई, आप सबों को याद होगा, उस समय कई लोगों ने यह दावा कर दिया था कि बिहारी यहाँ पर रैली करके दिखाएं, और उस स्थिति में बिना कोई लड़े प्यार मोहब्बत के साथ उन्हीं लोगों को अनुकूल किया जिन्होंने विरोध किया था। इसके लिए बड़ा बड़ा सम्मान। झगड़ करके, मार करके तो कोई भी जीत सकता है, लेकिन प्यार मोहब्बत के साथ जो जीत हासिल की जाए वो देवेश चंद्र ठाकुर।
बिहार की धरती ने, और ख़ास तौर से ये विशेष सम्मान की बात है कि सीतामढ़ी से, जो सीता मैया की धरती है, वहाँ से चुन करके गए हैं। और वो उस साल में, जिस साल में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का और वहाँ मंदिर का, तो हम लोगों की बड़ी इच्छा है कि जैसे वहाँ पर श्री राम जी का मंदिर बना है, तो हमारी परंपरा में तो स्त्री का हाथ सदैव और हमेशा जो है पुरुषों से आगे रहता है। तो आगे बोलने की क्या जरूरत है कि मिथिला को सीतामढ़ी में क्या मिलना चाहिए। और उसके लिए देवेश जी का विशेष, देवेश जी आपसे अनुरोध है कि सीता मैया का एक जबरदस्त मंदिर वहाँ पर बने। मुख्यमंत्री जी ऑलरेडी इसके लिए प्रयासरत हैं, इसमें आप लोग आगे बढ़िए। और यहाँ का जो पूरा मिथिला समाज है आपके साथ एकदम पूरी तरह से संलग्न है और सुदृढ़ता के साथ खड़ा है। एक और छोटी सी बात, चूंकि मिश्रा जी ने, सुखचंद मिश्रा जी ने बताया कि बिहार फाउंडेशन की मदद से कैंसर पेशेंट को, पीड़ितों को बहुत मदद दी जाती है। तो देवेश जी आए थे बिहार फाउंडेशन के कार्यक्रम में नागपुर में, और इनके साथ हमारे सम्राट चौधरी जी भी आए थे। बिहार फाउंडेशन ने शुभकामना की थी कि वह आगे बढ़ें, और उसके जाने के बाद ही वो अध्यक्ष हो गए। तो हम लोग को वैसे ही एक संयोग रहा है। तो विजय नाहटा जी को भी हम लोग, आप सबों से अनुरोध है कि प्रार्थना करें कि ये भी आगे की ओर बढ़े। और हमारी ये जो धरती है, हमारे पाहुन है आज, तो पाहुन का सत्कार तो ऐसे ही होगा, राजनीतिक स्थान ऊंचा हो। तो उस दिन की याद दिलाते हुए कहना कि उस दिन यह मांग रखी गई थी कि यहाँ पर सिर्फ कैंसर के पेशेंट को रुपए की राशि दी जाती है। तो यह जो है, अब दिल्ली से अन्य रोगों के रोगियों को भी राशि दी जाती है, सहायता की राशि। तो सहायता की राशि में ये भेदभाव न किया जाए। यहाँ पर कई रोगों के पीड़ित लोग आते हैं, एक छोटा सा जो है संशोधन करना है, और अन्य रोगों से आने वाले जो पीड़ित हैं उनकी भी मदद की जाए। अभी तक 5000 बिहार के विभिन्न रोगियों की मदद की जा चुकी है, जिसमें 45 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से बटे जी। और सबसे बड़ी बात अभी बता रहे हैं कि 7 दिन के अंदर आप आवेदन करते हैं, 7 दिन के अंदर यहाँ से मिल जाता है। कई लोग तो पटना आवेदन करते ही नहीं है, वो कहते हैं कि यहाँ जल्दी मिलता है, यहाँ से करेंगे। और मिथिला और तिरहुत में संबंध बहुत पुराना है। तो एक चीज का आप लोग को जानकारी भी दे दें, और इस मंच से अनुरोध भी कर दें कि पुराने जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर थे श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, उन्होंने बिहार सरकार से अनुरोध किया था कि मुजफ्फरपुर में कार्गो एयरपोर्ट बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने पत्र लिखा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, राशि भी उन्होंने बताई थी कितनी राशि केंद्र सरकार देगी, इतनी राशि बिहार सरकार दे। वो योजना कहीं रुकी है, तो मिथिला वासियों की तरफ से तुरंत पे ये एक उपकार होगा आपके माध्यम से। ये हमारा अनुरोध है। इसी अनुरोध के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ और आप लोगों का फिर से अभिनंदन।